नमस्कार दोस्तों। 20 सितंबर 2023 को नया संसद भवन साक्षी होता है एक ऐतिहासिक कदम का, क्योंकि लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता है, जिसमें पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोट पड़े। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर इस बिल से बेनिफिट किसको होगा? क्या है इस बिल में जिसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा? चलिए इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत में हमेशा नारी शक्ति को सर्वोपरि माना गया है, चाहे एंशिएंट इंडियन कल्चर हो, जहां वुमेन हमेशा पुरुषों के समान ट्रीट करी जाती थी। जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। वुमेन को एक वर्ड से बोला जाता था, जनानी। इसका मतलब मदर होता है, माँ होता है। आप हिंदू स्क्रिप्ट या कल्चर में देखें, महिलाओं को देवी बोला जाता है। मैत्रेयी, सुलभा, गार्गी, लोपामुद्रा एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो दर्शाता है कि एंशिएंट इंडिया में भी हाईली एजुकेटेड वुमेन हुआ करती थी। इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कुछ नाम याद आते हैं। अहिल्याबाई होलकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, जिन्होंने धर्म का प्रचार करते हुए 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। सरोजनी नायडू, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, जिनको महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला की उपाधि दी। सुचेता कृपलानी, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया। अरुणा अशरफ अली, सावित्रीबाई फुले, महादेवी वर्मा, कल्पना चावला जैसे अनेकों भारतीय महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त की। आजादी के बाद संविधान में भी वुमेन एम्पावरमेंट का ध्यान रखा गया। आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दिया गया। आर्टिकल 39A में सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे मैन और वुमेन को जीवन यापन करने के समान अवसर मिले। आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 21, राइट टू लिबर्टी। आर्टिकल 16(2), जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 243D में 1/3 सीट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 1/3 ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन आर रिजर्व फॉर वुमेन। इसी प्रकार से कुछ लॉज भी बनाए गए जिससे नारी शक्ति को बढ़ावा मिले। लॉज लाइक द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, द कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। इसी प्रकार सरकार की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सराहनीय कदम उठाए गए हैं। जो लोग बोलते हैं कि महिलाओं का काम घर चलाना है या वुमेन एम्पावरमेंट से क्या बेनिफिट्स होंगे, उन्हें थोड़े ज्ञान की नीड है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के परस्पर मौके मिलेंगे, जिससे देश का लिटरेसी रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश गरीबी से बाहर आएगा। और जब मौका मिला है तभी महिलाओं ने खुद को साबित किया है, चाहे यूपीएससी टॉप करना हो, आईआईटी टॉप करना हो या नीट का एग्जाम टॉप करना हो, जो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम बोले जाते हैं, वहाँ भी खुद को वुमेन ने प्रूव किया है। दोस्तों, समान अवसर देने के बाद भी देश चलाने के लिए महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिली। फर्स्ट लोकसभा में ओनली 24 महिला सांसद चुनकर आती हैं और यह सिलसिला 8वीं लोकसभा इलेक्शन तक चलता रहा। दैन इन 1987 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 14 सदस्य समिति का गठन किया, जिसको केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा लीड कर रहे थे। इसी के साथ सबसे पहले राजीव गांधी जी ने ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन पेश किया। लोकसभा में पास होने के बाद 1989 में राज्यसभा में यह बिल फेल हो गया। 1992 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किए, जिसमें पंचायती राज संस्थानों में 33% महिला आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। फिर 12 सितंबर 1996 में 11वीं लोकसभा में देवगौड़ा नेतृत्व वाली सरकार 81वां संशोधन बिल लेकर आती है, जिसमें पहली बार महिला आरक्षण विधेयक की बात कही गई। लेकिन 11वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विधेयक भी समाप्त हो जाता है। फिर 84वां संविधान संशोधन 14 दिसंबर 1998 में पेश हुआ और बिल में 15 वर्ष के लिए महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देने का प्रयास किया गया, जो 12वीं लोकसभा में भंग होने के साथ समाप्त हो जाता है। एक बार फिर 23 दिसंबर 1999 में 85वां संविधान संशोधन पेश कर एक और प्रयास किया गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति न होने के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सका। नाउ मोदी सरकार 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन में लोकसभा में संसद के स्पेशल सेशन बुलाकर 128वें संविधान संशोधन बिल 2023 को पेश करते हैं और महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति बंधन विधेयक के नाम से पेश करते हैं। इसके साथ ही इसके क्रेडिट लेने की होड़ सी मच जाती है, जहां सोनिया गांधी डायरेक्टली इसका क्रेडिट खुद को और कांग्रेस को देना चाहती हैं। वहीं एसपी बीएसपी जैसी पार्टी इसमें भी एससी एसटी और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करती है। वैसे कांग्रेस की आदत सी बन गई है, कुछ भी अच्छा काम देश में हो उनको क्रेडिट चाहिए।
चंद्रयान 3 के वक्त भी सारा क्रेडिट नेहरू जी को देने लगे। बिल लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो गया है। पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोट पड़े जो ओबीसी की पार्टी ने डाले। इसके बाद राज्यसभा से भी बिल पास हो गया। पक्ष में 214 और विपक्ष में 0 वोट पड़े। राष्ट्रपति की एसेंट के साथ यह बिल एक्ट बनना तय है। इसमें महिलाओं को 33% सीट का आरक्षण केंद्र और राज्य विधानसभाओं के लिए दिया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रदेश और देश चलाने में बढ़ेगी। प्रेजेंट लोकसभा में 542 सदस्य हैं, जिसमें 78 अगर परसेंटेज की बात करूं तो 14.39% महिला सदस्य हैं और देश भर की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या का औसत केवल 8% है। इस बिल के साथ महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बिल पारित होने के साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शन होने के बाद, साल 2026 में जनगणना होने के बाद, परसीमन की कवायद शुरू होने के बाद 2029 से पहले ये लागू नहीं हो सकता। इसके क्या और किसको बेनिफिट्स होंगे यह 2024 का लोकसभा इलेक्शन बताएगा। इसी के साथ देश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर अपनी और हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, वीडियो वर्थफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।